हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीलिट थर्ड सेमेस्टर का पेपर सेकंड समावेशी शिक्षा में आज आप लोगों की यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है और इस यूनिट सेकंड में आप लोगों को निर्देशन और परामर्श के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। निर्देशन एवं परामर्श, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कल मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, लेकिन आज फिर बता देती हूँ कि समावेशी बच्चे जो होते हैं उन्हें निर्देशन कैसे देना चाहिए, उनका परामर्श कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, विधियाँ क्या है, आवश्यकता क्या है, क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इन सभी आपको हेडिंग्स के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं निर्देशन के बारे में कि निर्देशन होता क्या है। आपको निर्देशन से ही आपको पता चला होगा, निर्देशन यानी निर्देश देने वाला, ठीक है। निर्देशन मतलब निर्देश देने वाला या मार्गदर्शन दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला, ठीक है। तो निर्देशन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को निर्देश देता हो, आदेश देता हो, ठीक है, रास्ता बताता हो, मार्गदर्शन दिखाता हो, उसे हम निर्देशन कहते हैं। चाहे वो एक टीचर हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, ठीक है। तो निर्देशन का शाब्दिक अर्थ निर्देश देने वाला, व्यक्तियों के कार्य में मार्गदर्शन करने से है, ठीक है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है, यानी एक व्यक्ति करता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी विद्यार्थी किसी समस्या में अगर फंस जाते हैं तो उनका समाधान करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप इस समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे, उसके लिए उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनको निर्देश दिया जाता है, ठीक है। निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है। क्यों? वो इसलिए नहीं करता ताकि बच्चा खुद करके चीज़ों को सीखे कि उसको समस्या से कैसे समाधान करना है, बल्कि ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। यानी एक निर्देशक जो होता है, एक निर्देशन जो होता है, वो खुद रास्ता नहीं वो रास्ता से बताता है आपकी मदद करने के लिए। वो सिर्फ आपको कई सारे मेथड, कई सारे तरीके बताता है कि आप अपनी समस्या से कैसे बाहर आएँ, समस्या से कैसे उभरें। ये आपको निर्देशन सिर्फ आपको निर्देश देता है। निर्देशक आपको सिर्फ रास्ता बताता है, वो आपकी मदद करता है, ना कि आपको समस्या से खुद बाहर नहीं निकलता है। आपको बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड, अलग अलग विधियां बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्देशक की परिभाषा का। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या क्या सोच किए, क्या क्या विचार करके बताया है। तो प्रमुख विद्वानों के अनुसार निर्देशन को अग्रलिखित रूप से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हमारे पहले मनोवैज्ञानिक स्किनर के शब्दों में कहा गया, स्किनर, ठीक है, स्किनर ने कहा है कि निर्देशक एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं अपने से, दूसरे से तथा परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाती है। जो एक नवयुवक जो होता है उसको खुद और दूसरों से तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है कि अगर वो किसी भी समस्या में फंस जाता है तो वो खुद कैसे उससे निकले, दूसरों को कैसे निकाले और परिस्थितियों का सामना कैसे करे, ठीक है। चलिए अगला है जोन्स के अनुसार, निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मॉरिस के मतानुसार कहा गया है कि निर्देशन व्यक्तियों की क्या है, स्वयं अपने प्रयत्नों से सहायता करने की एक क्रिया है जिसके द्वारा वे व्यक्तिगत सुख और सामाजिक उपयोगिता के लिए अपनी समस्याओं का पता लगाने तथा उनका विकास करते हैं। यानी निर्देशन व्यक्ति की स्वयं अपने प्रयत्नों से सहायता करने की एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा वो व्यक्तिगत सुख और सामाजिक उपयोगिता के लिए अपनी समस्याओं का पता लगाते हैं और साथ ही साथ उनका विकास करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं निर्देशन के उद्देश्य की कि निर्देशन किस उद्देश्य से बनाया गया। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र अल्प आयु के होते हैं, ठीक है। उनको जीवन का अनुभव नहीं होता है, कि जीवन का, उनको लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। उनके मस्तिष्क अपरिपक्व होते हैं, यानी कि मैच्योर नहीं होते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब वे उचित चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या सही हमारे लिए है, क्या हमारे लिए गलत है, इसका वो चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अवसर पर निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की सहायता करना है। यानी ऐसे अवसर पर, ऐसी स्थिति में एक टीचर का पूरा हक होता है कि वो अपने बच्चों को उस निर्देश से निकलने में उस प्रॉब्लम से निकलने में उनकी सहायता करे, उनको सही, उनको गलत
का समझ करें, उनके अंदर सही क्या है गलत क्या है ये सभी चीज़ें बताएं, क्योंकि एक बच्चा बहुत छोटा, उसे नहीं पता है कि उसको जीवन के बारे में अभी उसको कोई भी अनुभव नहीं है, तो उसकी वो पूरी की पूरी सहायता करें। अब देखिए, निर्देशन के 2 उद्देश्य कुछ निम्नलिखित हैं। 2 उद्देश्य जो हाँ आपको बताने हैं। पहला है छात्र या फिर व्यक्ति को उसकी योग्यताओं व शक्तियों का ज्ञान कराना, कि वो कितना योग्य है, उसके अंदर कितनी शक्ति है कि वो किसी भी समस्या से बाहर आ सकता है। छात्र या व्यक्ति को उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान करने योग्य बनाना। ऐसा नहीं कि उसे दूसरों पर निर्भर बना दो। अगर वो किसी समस्या में फंस गया है, किसी समस्या में उलझ गया है, तो आप उसकी सहायता, वो दूसरों पर निर्भर हो, जब तक दूसरे उसकी सहायता ना करें, उसको पूरी तरीके से उसकी समस्या से बाहर ना निकालें, तो वो नहीं निकल सकता। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति, हर एक बेटा, हर एक बेटी को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, स्वयं अपनी समस्या से बाहर निकल सके और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो ये होता है एक अच्छा निर्देशन। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मैं आपको इसके प्रकार भी बताऊंगी तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप बहुत बोर हो जाओगे। ठीक है, तो निर्देशन के प्रकार जो है वो मैं कल आपको बताऊंगी। इसके 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिगत, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक और व्यावसायिक। ठीक है, तो पाँचों के पाँचों आपको ये प्रकार कल बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार भी हैं और आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं, इसलिए इनको स्किप नहीं करना है। बहुत अच्छे से एक एक करके सभी प्रकार को पढ़ना है, सभी प्रकार को बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है। तो इसीलिए आज मैंने इनको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि कल मैं इनको पढ़ाऊँगी तो आप अच्छे से समझिएगा। आज पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी भी हो सकती है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इसका लाभ उठा सकें और पढ़ सकें और बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।